सभी भारतवासियों को विश्व मजदूर कल्याण दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में पूरे प्रिकॉशन के साथ स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से भारत के मानचित्र के एक छोटे से स्थल से मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और अभिवादन है। ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो मजदूरों की संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, उनकी आत्मकथा और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आपके सामने प्रकट करता है। आप ध्यान से मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। सवाल इस बात का है कि आप मेरा वीडियो सुने, इसके लिए आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे RRR चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जब तक आप हमारे RRR चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरे विचार आपके पास तक नहीं पहुंचेंगे और आपका आशीर्वाद मेरे पास तक नहीं आएगा और हमारे हौसलों की जो उड़ान है वो थम सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस वीडियो को, इस RRR चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि आज पूरी दुनिया का महामारी का जो संग्राम मचा हुआ है और इस महामारी में लाखों लोग इस दुनिया में काल के गाल का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी तरफ से, हमारी तरफ से और सभी मजदूर भाइयों की तरफ से, ऐसे सारे लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और साथ ही प्रकृति से, कुदरत से ये प्रार्थना करते हैं, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से और मजदूर भाइयों की तरफ से, कि हे प्रकृति के परमात्मा, अब इस महामारी के संग्राम का अंत हो जाए। जिस संसार में जिस किसी ने अगर कोई अपराध किया हो तो हे परमात्मा आप उसे क्षमा कर दो और फिर से पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दे दो, जिससे कि पूरा मानव समाज आगे चल पड़े। इसी कड़ी में हम मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो आपके लिए समर्पित हैं और ये मेरी पंक्तियां, कुछ लाइनें हैं जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और हो सकता है कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके व्यवहार, आपके विचारों में कुछ परिवर्तन हो सके और ये परिवर्तन समाज को एक नई दिशा दे सके, एक नई स्फूर्ति दे सके और इस जो मर्म है, मजदूरों का मर्म, किसानों का मर्म, कामगारों का मर्म, वो आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आप मेरी इस पंक्तियों को ध्यान दीजिए, समर्पित है आपके लिए कि दुनिया की टूटती दीवार को अपने खून और पसीने की बूंदों से जोड़ता मजदूर है। दुनिया की टूटती दीवार को अपने खून और पसीने की बूंदों से जोड़ता मजदूर है। आसमां की बुलंदियों में घर बनाने का सपना, आसमां की बुलंदियों में घर बनाने का सपना अपने सर पे लेकर दौड़ता मजदूर है। आसमां की बुलंदियों में घर बनाने का सपना अपने सर पे लेकर दौड़ता मजदूर है। दुनिया की टूटती दीवार को अपने खून और पसीने की बूंदों से जोड़ता मजदूर है। अब चाहे कोयले की खान हो या लोहे का अंगारा, अब चाहे कोयले की खान हो या लोहे का अंगारा, अब चाहे कारखानों का अंबार हो, चाहे कारखाने का अंबार हो या गटर नालों का फव्वारा, हर बोझ को अपने सर पर लेकर ढोता मजदूर है। हर बोझ को अपने सर पर लेकर ढोता मजदूर है। मेरी आगे की पंक्तियां समर्पित है आपके लिए कि हर मुसाफिर के मंजिल की सड़क को बनाकर 2 जून की रोटी के खातिर गालियां खाकर दर दर भटकता मजदूर है। 2 जून की रोटियों के खातिर गालियां खाकर दर दर भटकता मजदूर है। मेरी ये पंक्तियां आप तक समर्पित है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आपको एक सब्जेक्ट देते हैं। मेरे पास एक बोर्ड है जिसमें 4 तरह के चित्र बने हुए हैं, आप ध्यान से देखिए।
पहला मेरे पास एक किसान का चित्र है, दूसरा एक लीडर का चित्र है, तीसरा मजदूर का चित्र है और चौथा हमारे पास शूटेड बूटेड अधिकारी का चित्र है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपका जो बच्चा होता है आप क्या कहते हैं, आप उससे क्या समझाते हैं कि बेटा ये बताओ हमारे दुनिया का जेंटलमैन कौन है, हमारी दुनिया का जेंटलमैन कौन है। प्रश्न है, किसान है, मजदूर है, नेताजी हैं और सूटेड बूटेड अधिकारी जी हैं। आप ध्यान से बताइए, आप अपने बच्चे को जरूर बताएंगे। मेरे कहने के पहले आपके दिमाग में सवाल आ चुका होगा कि इन हमारे बोर्ड पे बने चित्रों में आप जल्दी से मजदूर को कभी जेंटलमैन नहीं बता सकते, आप कभी किसान को जेंटलमैन नहीं बता सकते, आप लीडर को भी नहीं बताएंगे। आप बताएंगे कि ये जो अधिकारी महोदय हैं ये हमारे विश्व के जेंटलमैन है। मैं पूछना चाहूंगा, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, सवाल ये है, मैंने सुना है कि जैसे कि मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि जब केंद्र से कोई पैसा चल करके नीचे तक आता है तो 1 रुपए में 10 पैसे ही वो नीचे तक बचता है, 90 पैसे गायब हो जाता है। तो मान्यवर आपसे जानना चाहूंगा कि वो 90 पैसे आखिर गायब करने वाले सूटेड बूटेड वाले लोग हैं, लीडरशिप के लोग हैं, किसान और मजदूर हैं। नो डाउट उसमें कभी भी किसान और मजदूर उस 90 पैसे को गायब करने वाली लिस्ट में कभी नहीं हो सकता है। तो क्या ये जेंटलमैन आपके इसमें आते हैं या इसमें आते हैं, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जेंटलमैन हमारा किसान है, जेंटलमैन हमारा मजदूर है, जो कि पूरी दुनिया को एक दिशा देता है, पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, पूरी दुनिया को अन्न देता है। लेकिन हमारी मानसिकता इस बात पर आधारित है कि हम ऐसे मजदूर को, ऐसे किसान को, ऐसे मजदूर को, किसान को हम एक उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी सोच को बदलने के लिए अपनी बात रखना चाहूंगा। अगर वास्तव में ये दुनिया कला की काबिलियत की परख कर रही होती, वास्तव में ये दुनिया कला की काबिलियत की परख कर रही होती, तो यहाँ पर औकात कभी पैसे वालों की नहीं होती। यहाँ पर अगर कला के कौशल की परख होती तो किसान और मजदूर की होती है। सवाल इस बात का है कि हमारा समाज उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, और यही कारण है कि समाज में जब भी लोग कोई छोटा काम करने के लिए निकलते हैं तो सोचते हैं कि ये छोटा काम है, उपेक्षा होगी, बुराई होगी, इसलिए वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ईश्वर ना करे आज आप धनवान हैं, हो सकता है कल आपकी जो नस्लें हैं, आपका जो परिवार है, हो सकता है गरीबी की स्थिति में अगर मजदूरी की स्थिति पे आ जाए, मजदूरी का काम करने लगे, तब क्या होगा? तब यही चीज होगा ना कि जैसे आप ऐसे छोटे काम करने वालों को तुच्छ समझते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार में अगर भविष्य में कोई गरीबी का दंश झेले तो क्या वो उपेक्षा का पात्र हो? नहीं चाहेंगे। इसलिए आपसे इस मजदूर दिवस के अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सारे काम एक बराबर है, और ये अफसोस है, दुर्भाग्य है पूरे विश्व का कि यहाँ पर कला और कौशल के औकात की परख नहीं की जाती है, यहाँ नोटों की परख की जाती है, और इसीलिए कलाएं सिर्फ कागज के पन्नों में ही दफन हो जाती हैं। तो अब भी वक्त है, सवाल इस बात का नहीं है कि आज मजदूर दिवस है, सवाल इस बात का है हर दिन, हर पल, हर क्षण जब आप काम करते हैं, जब आप सोचते हैं, किसी मेहनत के लिए मजदूर को बुलाते हैं, तो वो पल मजदूर दिवस होता है। इस बात पे आप ना जाइए कि मजदूर दिवस की बातों को लेकर हम आपके सामने हैं। तो आज ऐसे मौके पर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो लोगों को जीवन देते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, जिस घर में भी मैं खड़ा हूँ ये किसी मजदूर ने बनाया है, जिस आवाज़ से मैं बोल रहा हूँ किसी किसान के द्वारा पैदा किया अन्न हमारी आवाज़ बन रहा है। तो इसलिए मैं अपने शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी काम करने वाले लोगों को छोटा ना समझें, उसको उपेक्षा ना करें, क्योंकि यही कारण है हमारे विश्व में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे लोग काम करने के नाम से पीछे हट रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें आपके समझ में आई हो, इसी तरह की बातें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आप केवल बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ। मैं एक बार फिर से कहूँगा, RRR चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो मेरा हुलिया देख रहे हैं, मैंने हुलिया इसलिए भी बनाया है क्योंकि आपको लगे कि एक मजदूर की वेशभूषा को बनाकर भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छे शब्दों से
लोगों की आत्मकथा के अभिव्यक्ति कर सकता है। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। RRR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से कैमरामैन पीयूष के साथ मैं रत्नेश शर्मा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद